जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असदुल्ला अवान है और बाहू स्टेट के प्लेटफॉर्म से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप मेरी वीडियोस में देखते रहते हैं, मैं डीएचए लाहौर रियल स्टेट की मार्केट को कवर करने की कोशिश करता हूँ कि मैं आपको बता सकूँ कि अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है और अपकमिंग डेज़ में क्या मूव हो सकती है। तो आज का मेरा टॉपिक डीएचए लाहौर फ़ेज़ 9 प्रिज्म का है। फ़ेज़ 9 प्रिज्म में जो रेट्स डाउन जाने का एक सिलसिला जारी था वो मैं नोट कर रहा हूँ पिछले एक हफ़्ते से कि वो रुक चुका है। इनफैक्ट अब यहाँ पे ट्रेडिंग देखने को मिल रही है, लोगों की रिक्वायरमेंट देखने को मिल रही है और वो चीज़ें जो पिछले 15-20 दिन से महीने से सेल हो रही थी, अब उसमें से काफ़ी हद तक चीज़ें डिस्पोज हो चुकी हैं, बिक चुकी हैं, क्योंकि उनको कस्टमर की कॉल आ रही है और अब लोग इसकी तरफ ध्यान देना शुरू कर रहे हैं। और वो जो एक सिलसिला चल रहा था कि रेट डाउन आता जा रहा है, वो सिलसिला रुक चुका है। अगर इस प्रॉपर्टी की फील्ड में रेट अगर ऊपर ही जाता रहे तो फिर क्या होगा, और अगर ये रेट नीचे ही आता रहे तो फिर क्या होगा। एक टाइम पीरियड होता है कि जब ये बहुत ऊपर जा रहा होता है तब उसने रुकना ही रुकना है, और जब ये बहुत नीचे आ रहा होता है उसने तब भी रुकना ही रुकना है। इसी को ही कारोबार कहते हैं। अगर ये बहुत ऊपर ही जाता है तो फिर लोग अपनी चीज़ों को बेचें ना, और अगर ये नीचे ना आए तो फिर लोग ख़रीदें ना। तो ये इस तरह से ही ट्रेडिंग चलती है, इसी तरह से कारोबार चलता है। सिर्फ इसमें फ़र्क क्या पड़ता है कि आपकी उस प्रॉपर्टी की फील्ड में एंट्री कब की है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये पीक प्राइसेस पे ख़रीदा हुआ है तो आज वो लोग नुकसान में बैठे हुए हैं, और कुछ लोग जो इन सारी चीज़ों को, टेक्निकलिटीज़ को समझते हैं, वो आज की तारीख में बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये अपने लोअर रेंज पे इस वक्त खड़ा हुआ है। आज हम इसको बाय कर लेंगे तो हमें ये 8-10 महीने में, 1 साल में एक अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। मतलब ये अपनी एक्चुअल प्राइस से 4-5 मिलियन इस वक्त नीचे चल रहा है, और अगर ये अपनी वापस उसी प्राइस पे भी आ जाए तो आपको 4 से 5 मिलियन का फ़ायदा है विद इन नो टाइम। तो ये बेहतरीन इस वक्त टाइम है जो लोगों को अब समझ आना शुरू हो गई है और लोग इसमें ख़रीदारी कर रहे हैं। इसी तरह दूसरे फेसेस में भी ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। फ़ेज़ 7 में भी मुझे यही देखने को मिल रहा है कि लोग काफ़ी उसमें जो है वो बाइंग कर रहे हैं। इसी तरह फ़ेज़ 8 में भी मैं देख रहा हूँ कि प्लॉट्स की ऑफ़र्स आ रही हैं और लोग उसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। फ़ेज़ 8 आईवी ग्रीन में भी काम हो रहा है, डीएचए 9 टाउन में भी काम हो रहा है। फ़ेज़ 6 में भी इवन के जो जेन्युइन कस्टमर है वो भी प्लॉट ख़रीद रहा है घर बनाने के लिए। तो मेरा इस तरह की वीडियोस में टारगेट होता है इन्वेस्टर्स को, कि मैं उनको बता सकूं कि कौन सा टाइम बेस्ट है बाय करने का और कौन सा टाइम बेस्ट होता है सेल करने का। वो भी मैं अपनी वीडियोस में बताता रहता हूं। तो ये राइट टाइम चल रहा है कि इस वक्त आपको ख़रीदारी करनी चाहिए। एक प्रॉपरली एक अच्छा कंसल्टेंट हायर करें और उसके साथ बैठ के एक प्लान बनाएं कि आपको किस ब्लॉक में जाना है, किस ब्लॉक में हमें फ़ायदा हो सकता है और किस ब्लॉक में हमें कम फ़ायदा होगा। इवेंचुअली आपको फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह, लेकिन किस ब्लॉक में ज़्यादा हो सकता है और किस ब्लॉक में हमें कम फ़ायदा होगा, तो वो हमने अपनी कैटेगरी चूज़ करके उस ब्लॉक को चूज़ करना है, और फिर हमने उसमें एक अच्छी ऑफ़र लगा के जो कि मार्केट से हमें थोड़ा सा सस्ता भी मिले और उसमें पोटेंशियल भी हो। तो इस तरह का एक पैकेज इंशाल्लाह बनाना चाहिए हमें। तो अगर आप इस तरह की कोई भी ख़रीदारी करना चाहते हैं डीएचए फ़ेज़ 9 प्रिज्म में या डीएचए के किसी भी चैप्टर में, तो आप मेरी एजेंसी को ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पे आप मेरा नंबर देख रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।